हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एंगुलर में कंपोनेंट बना सकते हैं। तो कंपोनेंट हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हम अपनी फाइल्स बनाएं, फोल्डर बनाएं, खुद से कंपोनेंट बनाएं, और एक हम कमांड लाइन से मतलब एंगुलर सीएलआई से हम कंपोनेंट बनाएं। जैसे ही हम एक कमांड जो है हिट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा फोल्डर और हमारा जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा और उसकी जो सेटिंग जहाँ पे होनी है वो भी हो जाएगी। लेकिन पहले हम मैनुअली करते हैं, अपने आप से करते हैं, कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कमांड लाइन से भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सिंपल एक क्लास होती है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐप क्लास, और यहाँ पे एट द रेट कंपोनेंट। ये क्या होता है? ये जो एट द रेट कंपोनेंट होता है ये एक डेकोरेटर होता है। ठीक है, तो डेकोरेटर अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो उसके अंदर डेकोरेटर, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बताता जाऊंगा इसमें। तो कंपोनेंट में जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं उसमें एक सिंपल फाइल हमारी एक्सपोर्ट कराते हैं और उसके अंदर डेकोरेटर देते हैं। डेकोरेटर का मतलब है कि एक यहाँ पे सेलेक्टर देते हैं। सेलेक्टर में आगे सेलेक्टर भी बताऊंगा, लेकिन ये जो सेलेक्टर हमने लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ऐप हाइफन रूट, तो ये एक टैग लिया हुआ है कि जैसे डिव टैग होता है, तो इस तरह का एक टैब हमें बनाना पड़ेगा ऐप रूट से, और ये यूनिक होगा। अब एक ऐप हाइफन रूट एक टैग है हमारा यहाँ पे, तो इसे हम नहीं बना सकते हैं। एक यूनिक, जब भी कंपोनेंट बनाएंगे एक यूनिक टैग हमें एक सेलेक्टर बनाना पड़ेगा यूनिक। ठीक है, फिर इस पे कौन सी टेम्पलेट एचटीएमएल फाइल कौन सी लोड होगी, कौन सी यहाँ पे सीएसएस फाइल लोड होगी, तो ये सब इसमें कंपोनेंट में आता है डेकोरेटर्स के अंदर। ठीक है, और ये एक्सटेंड इंपोर्ट कहाँ से होता है? एट एंगुलर की जो कोर लाइब्रेरी है उससे होता है। तो मैं जो ये ऐप हमारा है फोल्डर, इसके अंदर ही एक फोल्डर बना लेता हूं, यूजर, और यहाँ पे मैं फाइल बना लेता हूं, जैसे ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस है ऐसी एक फाइल बनाता हूं कंपोनेंट के लिए, यूजर कंपोनेंट डॉट टीएस। तो ये सिंपल एक फाइल बन गई है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और मेरा जो यूजर है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने, मुझे अभी इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए, कोई वेरिएबल मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा कंपोनेंट है, तो यहाँ पे जो सेलेक्टर है इसको मैं चेंज कर लूंगा। इसको मैं कर देता हूँ ऐप रूट है तो ऐप यूजर कर देता हूँ, और यहाँ पे जो मेरी सी ये इनको कर देता हूँ मैं यूजर, कि मेरी जो टेम्पलेट होगी और जो सीएसएस फाइल होगी वो होगी यूजर कंपोनेंट एचटीएमएल, यूजर कंपोनेंट सीएसएस। तो दो फाइल और मैं बनाता हूँ यहाँ पे, सीएसएस की और कंपोनेंट की। ये हो गया HTML फाइल, टेम्पलेट बना दी मैंने। अब मैं एक CSS फाइल बनाऊंगा, .css। ये हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारी टेम्पलेट है, ये कंपोनेंट होता क्या? कंपोनेंट बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है जो रिपीटेटिव, हम कहीं पे भी उस टैग को कॉल कर देंगे और रिपीटेटिव वो बनता जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे लिया h2 टैग लिया है। ठीक है, h2 टैग में मैंने लिया यहाँ पे यूजर कंपोनेंट। ठीक, अब ये H2 टैग है तो इसकी कुछ CSS मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी H2 की। तो यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ रेड, रेड कलर मैंने कर दिया यहाँ पे। अब देखिए मेरा कंपोनेंट बन गया है, कंपोनेंट बन गया, इसकी CSS भी बन गई है, HTML भी बन गया है। अब इसको मैं कहीं पे यूज करूं, ठीक है, उसे यूज करने से पहले मुझे इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सेटिंग हम कहाँ पे करते हैं? ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। तो इस मॉड्यूल में हम इसकी सेटिंग करते हैं। जैसे कि ऐप कंपोनेंट यहाँ पे देखिए डिक्लेयर किया है, ऐसे ही हम यहाँ पे यूजर कंपोनेंट को डिक्लेयर करेंगे, यूजर, और ये ऐप के अंदर यूजर फोल्डर में है तो इस तरह से आएगा, और इसको कर देंगे हम यहाँ पे यूजर। ये हो गया, कंपोनेंट बन गया और यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। अब ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया मॉड्यूल्स के अंदर, कंपोनेंट डॉट टीएस। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया है, और यहाँ से हम जाते हैं अपने यूजर कंपोनेंट में। तो यहाँ पे इसका नाम भी चेंज करना था, इसलिए वहां पे एरर दिखा रहा है कि ऐप कंपोनेंट दिखा रहा था, तो यहाँ पे इसका नाम भी चेंज करना था। ये हो गया। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। अब हमारा जो कंपोनेंट है, जो मेरा कंपोनेंट यहाँ पे यूजर कंपोनेंट,
अब इसका जो ये यूनिक होगा, अब कोई भी ऐप हाइफन यूजर नहीं बनेगा, इस कंपोनेंट के लिए यूज करेगा। अब मान लीजिए मैं इस टेम्पलेट में जाता हूँ ऐप कंपोनेंट की, और इस टेम्पलेट में जाके मैं यहाँ पे यूज करता हूँ बी आर टैग के नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और यहाँ पे एक कंपोनेंट बना देता हूँ इसका। इस तरीके से मैंने कंपोनेंट बना दिया। अब देखिए यहाँ पे लोड हो जाएगा, ये हो गया रेड कलर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रेड कलर दिया है इसकी सीएसएस में। अगर यहाँ पे मैं चेंज करूं इसको और इसको ग्रीन कर देता हूं, ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रीन कलर हो गया। तो ये जो सीएसएस है, ये सीएसएस हमारी जो वर्क करेगी वो किसके लिए वर्क करेगी? यूजर कंपोनेंट के लिए ही वर्क करेगी, यानी कि यूजर कंपोनेंट की टेम्पलेट के लिए ही वर्क करेगी। अगर मैं जाता हूं यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में और यहाँ पे भी मैं कोई टैग ले लेता हूं, यहाँ पे एक और मैं br लगा देता हूं, और यहाँ पे मैंने एक और br लगा दिया, और यहाँ पे मैंने एक div ले लिया, div नहीं, यहाँ पे भी एक h2 ले लिया मैंने इस तरह से, और इस h2 को मैंने कर दिया यहाँ पे ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट ले लिया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो देखिए ऐप कंपोनेंट ब्लैक में ही आ रहा है, यूजर कंपोनेंट ग्रीन में आ रहा है। ठीक है, तो जहां भी मैंने लिया है H2 इसमें लिया है, यूजर कंपोनेंट की CSS ली है, तो ऐप कंपोनेंट में नहीं लगेगी। अगर मैं यहाँ पे जाके H2 ले लेता हूँ, H2, और इसका H2 कर देता हूं मैं कलर में येलो, येलो, इस तरह से येलो कर दिया मैंने। तो अब देखिए ये येलो हो गया है, लेकिन इस पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आया है, ये ग्रीन में ही है। ठीक है, तो जिस कंपोनेंट के लिए हम CSS लिख रहे हैं उसी के लिए वो काम करती है। अगर हमें कॉमन कोई CSS लिखनी है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे style.css होती है, तो कॉमन हम वहां पे लिख देंगे, सारे H2 के लिए वर्क कर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट, हमने बना लिया है, टेम्पलेट भी बना ली है, CSS भी बना ली है। तो कंपोनेंट क्या होता है? अब देखिए मैंने एक कंपोनेंट बनाया जहां पे यूजर कंपोनेंट बनाया जिसकी कुछ फंक्शनलिटी थी। मान लीजिए इसके अंदर लॉगिन और लॉग आउट के दो बटन है, ऐसा मैंने कंपोनेंट बना लिया। अब इस कंपोनेंट को मैं कहीं भी कॉल कर दूं, बार बार ये रिपीटिव कॉल हो जाएगा। अगर मैं जाता हूं इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करता हूं बार बार, ये यहाँ पे पेस्ट किया, तो देखिए जितनी बार भी मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दी ये मुझे इतनी बार मिल गया। तो मेरा कितना काम जो है इजी हो गया यहाँ पे, कि मुझे बार बार कोड रीराइट नहीं करना पड़ा, और मैंने कोड को रीयूज कर लिया। तो ये रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड आता है, तो इससे हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है कंपोनेंट से। तो कंपोनेंट हमने बना लिया है, तो एक बार हम इसका लोडिंग फ्लो भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हमारी फाइल लोड होती है एंगुलर में, index.html लोड होती है। तो index.html देखिए माय प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे दे रखा है, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसमें फैब आइकन ये सब दे रखा है। आप देखिए यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, फैब आइकन यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे देखिए एक टैग यहाँ पे है ऐप रूट। ऐप रूट जो टैग है ये किसका है? ऐप रूट टैग है हमारे ऐप कंपोनेंट का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलेक्टर दे रखा है। फिर ऐप मॉड्यूल के अंदर देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐप मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे बूटस्ट्रैप फाइल में ऐप कंपोनेंट दे देता है। ये बूटस्ट्रैप सबसे पहले कैसे करता है? ऐप कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करता है। ठीक है, तो इससे भी पहले हमारी एक फाइल होती है main.ts, main.ts। तो main.ts क्या करती है? सबसे पहले तो हमारा लोड हो गया यहाँ पे HTML, index.html। उसके बाद हमारे JS में जो लोड होता है ये हमारा जो main.ts, ये फाइल लोड होती है। तो ये ऐप मॉड्यूल को जो है यहाँ पे बूटस्ट्रैप करती है। बूटस्ट्रैप माने स्टार्ट करती है, सबसे पहले जो फाइल को बूटस्ट्रैप करती है, स्टार्ट करती है। तो देखिए यहाँ से ऐप मॉड्यूल को स्टार्ट कर रहा है। ऐप मॉड्यूल के अंदर से क्या बूटस्ट्रैप कर रहा है? ये क्या स्टार्ट कर रहा है? ऐप कंपोनेंट को स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर डिक्लेयर सारे कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट बनाएंगे वो डिक्लेयर होंगे यहाँ पे। ठीक, फिर ऐप कंपोनेंट जो है हमारा, इसके अंदर हमने ऐप रूट सेलेक्टर दिया है, और ये सेलेक्टर हमारा कहाँ पे यूज हो रहा है? इंडेक्स में, index.html में। ठीक है, index.html में यूज हो रहा है, तो इसमें तो ये यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब ये कंपोनेंट हमारा कहाँ पे? index.html में लोड हो जाएगा। और टेम्पलेट यहाँ पे दे रखी है इसकी, ऐप कंपोनेंट HTML, ऐप कंपोनेंट CSS, ये टेम्पलेट दी हुई है। अब इस CSS दी है, इसकी टेम्पलेट में चलते हैं। अब इसकी टेम्पलेट में हमने लोड किया हुआ है कौन सा कंपोनेंट? कौन सा कंपोनेंट? ऐप हाइफन यूजर, जो कंपोनेंट हमने अभी बनाया, तो ये यहाँ पे लोड हो जाएगा।
और इसको हमने यहाँ पे देखिए डिक्लेयर किया हुआ है और यहाँ पे हमने बनाया हुआ है सारा यूजर मॉड्यूल के अंदर टेम्पलेट। तो इस तरह से ये वर्क करता है, इस तरह से ये लोड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मैनुअली कोई भी कंपोनेंट से एंगुलर में बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कमांड लाइन से एंगुलर CLI से हम बना सकते हैं कंपोनेंट। और आप देखेंगे कि जितना वर्क हमने किया है, फाइल बनाई है, टैग इसमें डिक्लेरेशन किया है और फिर इसको हमने ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर हमने डिक्लेयर किया है, तो वो सब एक ही कमांड से हो जाएगा और बिल्कुल सिंपल, हम फटाफट हमारा एक कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।